नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि एक जांच एजेंसी ने दूसरे जांच एजेंसी के अधिकारी को पकड़ लिया है और इसमें राजनीतिक मुद्दा ये है, यह जो जांच चल रही थी, यह जांच देश की कट्टर ईमानदार पार्टी के खिलाफ चल रही थी और इसमें जो अधिकारी पकड़ा गया है उस पे यह आरोप है कि वह पैसे लेकर के केस को हल्का कर रहा था। अब दोस्तों आएंगे हम मेन कहानी पे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उस मुखौटेधारी व्यक्ति की छवि साफ तौर पर लोगों के सामने आएगी। तो दोस्तों बात यह है कि देश की कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता जो ये कह रहे थे कि शराब घोटाले में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे वे घोटाला माने, अब ये स्थिति साफ हो गई है कि अगर शराब घोटाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो 5 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों दी गई। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि अगर शराब घोटाले में कुछ नहीं हुआ है तो जिसने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, क्या उसने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत अपने घर से दी या फिर कथित शराब नीति लीकर पॉलिसी के अंतर्गत कमाए गए पैसों से दी गई। 5 करोड़ रुपए घूस के तौर पे दिए जा सकते हैं। सोचिए कि अगर पैसा उन राजनेताओं के पास गया होगा तो उसकी कीमत क्या होगी और वह आंकड़ा क्या होगा। याद करिए कि देश में एक पार्टी आती है जो कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार नेता होने का दंभ भरती है और ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति दिलाएंगे। इवन वो ये भी कहती है कि हम शराब से भी मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन वो आकर के घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खोलने लगती है और शराब से पैसे कमाने लगती है। जब यह लिकर पॉलिसी जांच एजेंसियों के दायरे में आती है तो इसमें कई घोटाले थे, कई घपले थे और उस अनियमितता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि भाई अनियमितता तो है। इसके बाद इनके मंत्री साहब जेल चले गए, उससे पहले कई अधिकारी जेल चले गए, कई शराब जो ठेकेदार थे और जो उसमें इन्वॉल्व थे वो भी जेल चले गए। जो अभी खबरें आई हैं कि 5 करोड़ रुपए का घूस दिया गया है, उस पर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी क्या कहेगी। दोस्तों सब आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ कि कैसे 5 करोड़ रुपए का घूस दिया गया और आगे भी और पैसे उगाहने की तैयारी चल रही थी और देने वाला देने को तैयार था। बस उसका ये कहना था मेरे पे जो धाराएं हैं या जो मुझ पे केस है उसे हल्का कर दिया जाए ताकि मैं जेल ना जा सकूं और अगर जेल जाऊं तो जमानत हो जाए। फिर इसमें सबसे अहम कड़ी ये है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, जो जांच चल रही थी, इसके ऊपर पहले एक्शन होने से पहले कई सूचनाएं लीक हो जाती थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने फिर जांच करनी शुरू की। जब उन्होंने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि उनके ही एक अधिकारी यह सब कारनामा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये जांच एजेंसियों के अधिकारी जो हैं वही ये कारनामा कर रहे थे और इसमें इतने बड़े घूस कांड का खुलासा हुआ। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीन पे देखिए और मैं आपको पढ़ करके साफ तौर पे सुना देता हूँ कि दरअसल मामला क्या था। सीबीआई ने एक शिकायत दर्ज की, उसमें एक ईडी के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ मामले थे। ईडी की शिकायत के मुताबिक जानकारी मिली थी कि अमनदीप सिंह ढल और वीरेंद्र प्रताप सिंह ने शराब नीति मामले में चल रही जांच में आरोपियों की मदद करने के लिए दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए थे। दोस्तों इसे फिर से ध्यान से देखिए कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे और ईडी को दिए अपने बयान में प्रवीण वत्स ने कहा है कि दीपक सांगवान ने उन्हें कुछ पैसे के बदले अमनदीप सिंह ढल को गिरफ्तारी से बचाने की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए आश्वासन भी दिया था। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि क्या यह जो शराब नीति है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था या ये जो भ्रष्टाचार हुआ था उससे देश की सबसे ईमानदार पार्टी के ईमानदार मुखिया अरविंद केजरीवाल अनभिज्ञ थे? और अगर मनीष सिसोदिया जेल में हैं तो क्या वे ऐसे ही जेल में हैं या उसके पीछे कारण है? अब ऐसे कई सवाल हैं जो आपके और आम जनता के मन में उठ रहे होंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि यह जो शराब नीति है, जो इसमें जांच चल रही है, इसमें आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों से यह पता चल रहा है कि यह शराब नीति बनाने के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल भी साफ नहीं था। इसके पीछे का उद्देश्य करप्शन ही था, उसमें अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना, यह इस नीति का मेन पर्पस था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कुछ नाम आए होंगे, जिसमें अमनदीप सिंह ढल, पवन खत्री। आखिर ये लोग कौन हैं? तो इसमें मैं बता दूं कि पवन खत्री जो है वो ईडी अधिकारी हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, यही इनकी मदद कर रहे थे। और जो अमनदीप सिंह ढल हैं वो एक व्यवसायी हैं, इनके थ्रू जो मामला है वो हल करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप मिंट की रिपोर्ट देखें तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल सेड ईडी रिकवर्ड सीसीटीवी फुटेज ऑफ मीटिंग बिटवीन अक्यूज्ड, इट रिकवर्ड 2.19 करोड़ कैश ब्राइब। अब आप बताइए कि जब इस तरह से सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी अब हो रहा है, वैसी स्थिति में क्या कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जो शराब नीति बनाई थी अन्ना के या गांधी के विचारों के साथ मेल खाती थी, या ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो एक कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार मुखिया का लक्षण है, या फिर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जो अनशन कर रखा था या जो वादे दिल्ली को कर रखे थे वो इस शराब नीति के तहत वो पूरा कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? क्या अरविंद केजरीवाल को ईमानदार माना जाए क्योंकि उनके खिलाफ अभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, या अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड माना जाए जहां पर वो खुद तो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो दस्तखत ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके मातहत लोग जो है उन कथित तौर पे उनके इशारे पे वो सारे काम करते हैं जो एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए फिर से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस व्यक्ति का मुखौटा सामने आ सके। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। के लिए बहुत बहुत